everyone and welcome back to YouTube channel Omnis Domain which is very useful for NEET and JEE aspirants। आज के वीडियो का टाइटल देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि इस वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। मैंने इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की है स्पेशली फॉर बायोलॉजी कि आपको कौन सी बुक को प्रेफर करना चाहिए ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन, और उसके बाद से मैंने शेयर की थी अपनी पर्सनल स्ट्रैटेजी कि कैसे आपको उसमें अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं। एंड अगेन मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था द करेक्ट वे टू हाईलाइट योर एनसीईआरटी बुक्स और एनी अदर बुक्स। तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे वन ऑफ द व्यूअर ने मुझसे पूछा एक पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में लाइक प्लांट किंगडम कि उसके लिए कोई करेक्ट वे कि कैसे उसे अप्रोच करना चाहिए। वो उनको समझने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी। तो मैं आज के इस वीडियो में ट्राई करूँगी कि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और वो आपसे मिस ना हो। और कोई भी अगर आपके जान पहचान में कोई भी नीट एस्पिरेंट है तो प्लीज़ उसके साथ आप ये वीडियो शेयर कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि अगर आप फ्रेशर हो और आप इस चैप्टर को पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी कंपेयर टू दोस्त जो इस चैप्टर को मल्टीपल टाइम्स। और किसी भी चैप्टर को पहली बार पढ़ने में इसलिए प्रॉब्लम्स आती है कि आप एक्चुअली में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स को इनकाउंटर कर रहे होते हो जिसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है और ना ही आपने उसके बारे में सुना हुआ होता है। तो ऐसा मतलब बिल्कुल भी नहीं है दैट यू आर द वन जिससे प्रॉब्लम्स आ रही है। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं तो उन्हें इन प्रॉब्लम्स को फेस करना ही पड़ता है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो ऐसी प्रॉब्लम्स अगर आ रही है तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप जिस भी चैप्टर को स्टार्ट करते हो तो एक बार ट्राई करो कि आपको उस चैप्टर को थॉरली रीड कर लेना है। डजेंट मैटर कि आपको उसमें कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं, आपको चीज़ें याद हो रही हैं नहीं हो रही हैं, इनसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको बस ट्राई करना है कि आपको एक बार थॉरली उसको रीड करना है एक एक लाइन को, ठीक है। और अगर पढ़ने के टाइम में अगर कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट लग रहा है जो समझ में आ रहा है या कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उस टाइम पर आप उसको बस हाईलाइट करते जाओ। तो जब आप एक बार पूरी तरीके से एक चैप्टर को पढ़ लेते हो थॉरली तो उससे ये बेनिफिट मिलता है कि आपको उस चैप्टर का कंटेंट पता लग जाता है और मतलब कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं या उसमें जितने भी नए टर्म्स यूज़ हुए हैं आप एक बार उनसे अवेयर हो जाते हो और आपको ये पता लग जाता है कि इस चैप्टर में डायग्राम्स हैं यानी उन्हें किस तरीके से याद करना है कि इसमें कितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं। तो एक बार थोड़ा ओवरव्यू मिल जाता है उस चैप्टर का। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बार आप थॉरली रीड करो उसको। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि जब आप एक चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आप ट्राई करो कि उसमें जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे अभी यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं एल्गी के बारे में, तो आपको पता है कि उसका फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया है बेस्ड ऑन देयर पिगमेंट्स क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी, और हर टाइप के एल्गी का 4-5 एग्जाम्पल तो दिया ही गया है। तो एज अ फ्रेशर आपको वो एग्जाम्पल्स इतनी जल्दी तो याद नहीं होने वाले हैं। सारे एग्जाम्पल्स सब मतलब बहुत टाइम के बाद ही याद होना स्टार्ट होते हैं जब आप उसको 3-4 बार पढ़ोगे। मैं उस पर भी अभी आऊँगी कि कैसे आपको एग्जाम्पल्स को याद करना है। बट मैं अभी ये बता रही थी कि जब आप एक चैप्टर को थॉरली रीड कर रहे हो तो ट्राई करो कि उन सभी एग्जाम्पल को एक निमोनिक की तरह आप अपने दिमाग में प्रिपेयर करो। आप खुद से भी ये काम कर सकते हो या फिर किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो या फिर यूट्यूब से हेल्प ले सकते हो। बहुत सारे निमोनिक अवेलेबल है हर एक चैप्टर हर एक एग्जाम्पल के, तो आप उसको देखो और उसको राइट डाउन कर लो ताकि आपको वो याद करने में थोड़ा ईजी हो जाए। तो इतना करने के बाद आप खुद से सोचो कि जब आप फर्स्ट टाइम में सिर्फ स्टार्ट किया आपने और जब आपको प्रॉब्लम आई तो आपने उसको छोड़ दिया। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो कि आप एक बार उसको थॉरली रीड कर लो, उसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको इस वक्त पे समझ में आ रहे हैं उनको आपने हाईलाइट कर लिया, फिर आपने एग्जाम्पल्स के निमोनिक भी तैयार कर लिए, तो आप खुद सोचो हो सकता है कि आपको चीज़ें उसमें बहुत ज़्यादा नहीं समझ में आई हो बट आपका कहीं ना कहीं कुछ डाटा उसमें सिक्योर हो चुका है। आपको पता है कि ठीक है अब समझने के लिए हो सकता है आपको 1-2 बारी और पढ़ना पड़े बट याद करने के लिए कुछ ना कुछ आपने मेहनत कर ली है जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो इसके बाद में 2 टाइप की कंडीशन क्रिएट होती है, या तो आपको वो चैप्टर कहीं ना कहीं बहुत फ्रेंडली लगने लगता है और आपको कुछ चीज़ें उसमें समझ में आना स्टार्ट हो जाती है और आपको अंदर से ऐसा फील हो जाता है कि शायद एक बार और पढ़ने पे ये चीज़ आपको पूरी तरह से समझ में आने लगेगी। क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब मुझे एक बार में कोई भी
चैप्टर नहीं समझ में आता था तो मैं उसकी मल्टीपल रीडिंग करती थी। एक ही बार में नहीं, मान लेते कि अभी नहीं समझ में आ रहा है तो उसको थोड़ी देर के लिए बंद करके आप रख दो। ऐसा नहीं है कि एक बार में ही समझना बहुत ज़रूरी है, ऐसा इतना ईजी नहीं होता है। एक तो आप फ्रेशर हो, आपने मतलब इतनी सारी चीज़ें एक बार में देखी नहीं है, बायोलॉजी में इतने सारे एग्जाम्पल्स नहीं देखे हैं, तो ऑब्वियसली ये डिफ़िकल्ट होगा। तो आप उसको थोड़ी टाइम के लिए बुक क्लोज़ कर दो, कुछ और आप पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, फिज़िक्स पढ़ लो, या फिर बायोलॉजी में ही कोई दूसरा चैप्टर पढ़ लो। लेकिन फिर आप ट्राई करो कि एक बार आप और उसको रीड करो, क्योंकि मल्टीपल रीडिंग से कहीं ना कहीं आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी और आपकी ये हैबिट भी बन जाएगी कि आप सेल्फ स्टडी से उस चैप्टर का जो जिस्ट होता है वो आप निकाल लो। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप खुद से ही थोड़ी मेहनत करो। एक बार नहीं समझ में आ रहा है, आप फिर से पढ़ो। अगर उसके बाद भी आपको वो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है तो उसका भी सॉल्यूशन है। उसके लिए आप ये कर सकते हो, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, कि अगर NCERT बायोलॉजी पढ़ने के बाद भी आपकी कोई थ्योरी नहीं क्लियर हो पा रही है, देन रादर दैन जंपिंग ऑन अदर बुक, आप एक काम कर सकते हो कि आप यूट्यूब पर जाओ और वहाँ से आप हेल्प लो। मैंने बताया है कि अगर आपको नहीं क्लियर होता है, बहुत बार आपने ट्राई किया लेकिन फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो फिर लास्ट ऑप्शन आपका यूट्यूब होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी और हेल्पर बुक में लग जाओ, क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें दी गई रहती है जो कि एक बार में आपके समझ में नहीं आएंगी। इसलिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बेस्ट टीचर का लिंक भी प्रोवाइड करूँगी, जो आपको बायोलॉजी में NCERT बेस्ड ही चीज़ें बताएंगे और काफ़ी एक्सप्लेन करके बताएंगे। NCERT से बाहर वो कुछ भी नहीं बताएंगे। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको अगर एट लास्ट हेल्प लेनी ही है तो प्लीज़ आप यूट्यूब से हेल्प लीजिए, ना कि किसी और हेल्पर बुक से। और ऐसा नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर टीचर के बारे में ही आपको बता रही हूँ कि आपको उनका ही वीडियो देखना है, ऐसा नहीं है। आप जिस भी टीचर के साथ में कंफर्टेबल हो आप उनका वीडियो देख सकते हो, लेकिन मैं उस टीचर का आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, जिससे पर्सनली मैंने हेल्प ली थी, क्योंकि मुझे वो काफ़ी यूज़फुल लगी थी वो वीडियो, क्योंकि वो NCERT बेस्ड ही सब कुछ पढ़ाते हैं, उसके बाहर का कुछ भी नहीं, और वो काफ़ी एक्सप्लेन कर देते हैं चीज़ों को, जिससे आपका डाउट्स अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और इतना करने के बाद में आई डेफिनेटली होप कि आपका वो पर्टिकुलर चैप्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि थियोरेटिकल पार्ट ऑलरेडी आपका यूट्यूब से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद में आपने जो निमोनिक्स तैयार किए होंगे वो भी आपके लिए अब बेनिफिशियल हो ही जाएगा, क्योंकि थ्योरी आपको पता चल गई है एंड एग्जाम्पल्स ऑलरेडी आपके याद हो चुके हैं। तो उसके बाद में आप एक काम और कर सकते हो कि एक बार और उस चैप्टर को पढ़ लो, ताकि वो कंप्लीट, ऐसा आपको फील हो कि ये कंप्लीट हो गया है और आपने सब कुछ याद भी कर लिया। और अगेन डोंट फॉरगेट टू मेक शॉर्ट नोट्स, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाते जाने हैं, क्योंकि लिखने से क्या होता है कि जब आप उसको फिर से कुछ टाइम के बाद पढ़ोगे तो कंपेयर टू बुक से पढ़ना एंड अपने शॉर्ट नोट से पढ़ना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो आप ट्राई करो कि जो भी आप पढ़ो उसका एक नोट तैयार करते जाओ, उससे आपको उस चीज़ों को समझने और याद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इस चीज़ को बिल्कुल भी आप लाइटली मत लो, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब ये सुन तो लेते हैं कि हाँ नोट्स बनाने हैं, बट वो एक्चुअली में बनाते नहीं है, जो कि एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक होती है स्टूडेंट से।